हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। हमने इससे पहले ये समझा था एक्सरसाइज 4.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो में और उसके क्वेश्चंस के साथ कि कैसे एक इक्वेशन कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम गिवन है तो कैसे उस सिचुएशन पे बेस्ड आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ये चीजों की बात हमने एक्सरसाइज 4.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो और क्वेश्चन को मिला के और एग्जांपल्स को लेके ये चीज समझ लिया हमने, है ना। अब आपको क्या समझना है कि कोई अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है तो कैसे आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उसे सॉल्व कैसे करेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसकी बात करने वाले हैं हम। तो देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए बी सी ये क्या है, कांस्टेंट है। एक्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 0 नहीं होगी, ठीक है। तभी तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की क्या कंडीशन है कि वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट का होना चाहिए। ए बी सी तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं, एक्स जो है वो वेरिएबल है और ये जो ए है ना इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। बी और सी की वैल्यू 0 हो सकती है, ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसी का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 बताया था तो वहां पे मैंने बताया था कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं, है ना। समझ में आ रही बात। वहां पे मैंने आपको बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आप अगर इसके आगे इक्वल टू 0 लगा देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो जब पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करते थे तो हम क्या फाइंड आउट करते थे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते थे। याद है आपको, जीरोस की बात करते थे हम वहां पे। और ये जीरोस क्या होते थे, x की वो वैल्यू जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, है ना। अगर ये पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो x की वो वैल्यू जिसके लिए ये पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो हम कहते थे कि वो क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। सेम उसी तरीके से x की वो वैल्यू जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, है ना। x की वो वैल्यू जिसके लिए जब हम ये x की वैल्यू यहां पे पुट करें तो वो इक्वल हो जाए किसके, 0 के, तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, रूट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहां पे हम उसे जीरोस कहते थे, यहां पे हम उसे क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई, है ना। देखिए जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से गिवन रहता था तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम उसका जीरो फाइंड आउट करते थे। चैप्टर नंबर 2 में हमने किया, और भी तरीके से करते थे लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट करना भी एक तरीका था, है ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप जीरो फाइंड आउट करते थे। जीरो क्या होता था, एक्स की वो वैल्यू होती थी जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती थी, 0। वही चीज यहाँ पे है, एक्स की वो वैल्यू जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को, मतलब x की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दें तो ये पूरा क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, रूट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर, बात समझ में आ गई, रूट्स क्या होते हैं। अब जब मैं आपको ये चीज समझ में आ गई कि रूट्स और जीरोस एक तरीके के ही कॉन्सेप्ट हैं, तो एक चीज समझिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस होते थे वो कितने जीरो होते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो आप कहेंगे कि एट मोस्ट
ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं? 2। तो उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम क्या हो सकती है? 2 हो सकती है ना? 2 मतलब 2 नहीं है, 2 वैल्यूज आ सकती हैं इसकी, मैक्सिमम 2 वैल्यूज, 2 से ज्यादा वैल्यूज नहीं आएंगी। x की 2 वैल्यूज आ सकती हैं, है ना? x की 2 वैल्यूज आ सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगी। हो सकता है एक ही वैल्यू आए, है ना? ठीक है, 2 वैल्यू से ज्यादा नहीं आएगी। तो ये चीज आपको समझनी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का मतलब ये होता है, रूट्स का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू, है ना, x की वो वैल्यू जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। अब जरा समझते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आप जानते हैं इससे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करके फाइंड आउट करना, लेकिन उसी का यूज करेंगे हम। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एग्जांपल 3 क्या कह रहे हैं? फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन, है ना? ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है आपको। फैक्टराइजेशन से क्या फाइंड आउट करना है? रूट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, रूट्स फाइंड आउट करना है। रूट्स क्या होते हैं? x की वो वैल्यू जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगी, x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए, है ना? कैसे करते थे पॉलिनोमियल के केस में? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है? माइनस 5x है, तो माइनस 5 को लेंगे। ठीक है, माइनस 5 को और इस माइनस 5 को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि सम क्या आना चाहिए? सम। तो आप कहेंगे जिसको स्प्लिट करते हैं वही सम होता है, मतलब -5। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, कांस्टेंट टर्म 3, दैट इज इक्वल टू 6। ऐसा -5 को स्प्लिट करिए कि सम -5 आए और प्रोडक्ट क्या आ जाए? 6। तो 2 3 6 होता है। ये दोनों अगर नेगेटिव हो तो -2 प्लस -3 इज -5, -2 इंटू -3 इज 6। ठीक है, तो 2x स्क्वायर -5x को आपने ब्रेक कर लिया 2x -3x में प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ गया? 2x कॉमन आ गया, तो x प्लस x माइनस है ना, -1। यहां से क्या कॉमन आएगा? -3, तो x -1 सॉरी, है ना, x -1, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। माइनस साइन भी कॉमन लिया आपने तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ भी x -1 है, यहाँ भी x -1 है, तो x -1 एक ब्रैकेट में और 2x -3 दूसरे ब्रैकेट में, दैट इज इक्वल टू 0। अगर x -1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1। और 2x -3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 3/2 आएगी। ये जो 1 है और ये जो 3/2 है, ये दोनों के दोनों क्या हैं? रूट्स हैं, है ना? आपको रूट्स फाइंड आउट करने थे ना, रूट्स। ठीक है, तो रूट्स आर 1 एंड 3/2। क्लियर है? इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है? 1 और 3/2 है। आप यहां पे इस जगह पे x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो इस पूरे पार्ट का, ये लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। आप ट्राई करके देख सकते हैं। देखिए x की जगह मैंने क्या ले लिया? 1 लेता हूं मैं, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 मतलब यहाँ 2 वैल्यू आएगी। 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 5 मतलब -5 प्लस 3, ये 2 और ये 3, 5 -5 दैट इज इक्वल टू 0। ये भी 0 हो गया और इधर तो 0 है ही, है ना? तो रूट्स क्या होते हैं? अगर पॉलिनोमियल के टर्म्स में बात करें तो ये एक तरह से 0 है ना? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर सिर्फ पॉलिनोमियल दिया होता तो आप 0 फाइंड आउट कर रहे होते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? x की वैल्यू, वो क्या कहलाती है? रूट्स कहलाती हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई, है ना?
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 4 में भी आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। मैं इंटरेस्टेड हूं एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करने में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 जरा देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, क्योंकि ये जो जहां जहां स्क्वायर रूट आ जाता है वहां स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं, तो स्क्वायर रूट से परेशान नहीं होना है। स्क्वायर रूट आएंगे ही आएंगे, क्वेश्चंस हैं तो वो पूछे ही जाएंगे आपसे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। मिडिल टर्म क्या है, -2 अंडर रूट 6 है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है ना, दो पार्ट में स्प्लिट करना है। सम क्या आएगा, जिसको स्प्लिट करते हैं वही सम होता है, तो सम तो यही आना चाहिए। प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट तो आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट टर्म 2 है, तो वो क्या आएगा 6 के बराबर, है ना, 6 के बराबर। अब ये 2 रूट 6 -2 रूट 6 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि सम आए -2 रूट 6 और प्रोडक्ट क्या आ जाए 6 आ जाए, है ना, प्रोडक्ट 6 आ जाए। अच्छा देखिए, रूट 6 इंटू रूट 6 क्या होता है बेटा 6 के बराबर, रूट 6 प्लस रूट 6 अगर मैं करूं तो वो क्या हो जाएगा 2 रूट 6 होगा या नहीं होगा। देखिए रूट 6 प्लस रूट 6 क्या होगा 2 रूट 6 होगा, रूट 6 इंटू रूट 6 6 के बराबर होगा। कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहां नेगेटिव साइन है, मतलब ये दोनों के दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तभी यहां पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो 2 रूट 6 को आप डिवाइड कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं -√6 और -√6 में। क्लियर है, बात समझ में आ गई या नहीं आई, जरा मुझे बताएं, यहां पे बात क्लियर है या नहीं क्लियर है भाई। √6 -√6 प्लस -√6 इज -2√6 और -√6 और -√6 का अगर मैं प्रोडक्ट लूंगा तो वो 6 के बराबर होगा। इसका मतलब इस -2√6 को मैं लिख सकता हूं -√6 दो बार, है ना, क्लियर है। तो यहां पे मैं इसे लिख लेता हूं 3x स्क्वायर -√6x -√6x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई दिक्कत, -2√6 को हमने ब्लैक कर लिया -√6 और -√6 में। ये सारी चीजों की अब जरूरत नहीं है, हटा देता हूं मैं यहां से। ठीक है, अब यहां पे हमें कॉमन लेना है ना, तो देखिए x इन दोनों में से तो x हमें विजिबल है कि कॉमन आ जाएगा, यहां पे 3 है, यहां पे √6 है, तो √6 को आप लिख सकते हैं ब्रैक √2 इंटू √3, है ना। 6 को फैक्टर करेंगे तो 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 आएंगे, है ना, तो मैंने √6 को लिखा √2 इंटू 3 के फॉर्म में। फर्दर आप इसे लिख सकते हैं √2 इंटू √3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे जो ये 3 है उसे आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक, √3 इंटू √3। तो यहां से जब आप कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए इन दोनों पे ध्यान दीजिए, √6 को हमने लिखा √6 इज इक्वल टू √2 इंटू √3 और 3 को हमने लिखा √3 इंटू √3, तो यहां से √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 कॉमन ले लीजिए। और क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पे, एक √3 कॉमन ले लिया तो दूसरा √3 बचा हुआ है, तो यहाँ √3 आ जाएगा, x माइनस, है ना, √6 में से आपने √3 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा √2 बचेगा, यहाँ पे √2 ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो √6 को हमने √2 इंटू √3 के फॉर्म में लिखा है, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सेम जैसे हमने 3 को लिखा वैसे हम 2 को भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो इन दोनों में से इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा, √2 कॉमन आ जाएगा,
तो माइनस साइन के साथ आप √2 कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, √6 में से √2 कॉमन ले लिया तो √3 बचा, है ना। √3x प्लस की जगह यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लिया आपने ना, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, क्या बचेगा √2 दैट इज इक्वल टू 0। √3x माइनस √2 कॉमन आ जाएगा, तो √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में √3x माइनस √3x माइनस √2 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आप यहां से, तो √3x माइनस √2 अगर जब 0 के बराबर है तो ये √2 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी √2/√3, है ना। उसी तरीके से सेम यहाँ पे भी वही वैल्यू आने वाली है, √3x माइनस √2 को अगर 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू क्या आएगी √2/√3, ठीक है। और इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू √2/3 भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पूरे में रूट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाल दी, दो वैल्यूज आई यहाँ पे, x की वैल्यू क्या आ गई √2/3 और यहाँ भी वैल्यू क्या आई है √2/3 आई है, ठीक है, क्लियर है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 के दो रूट्स आ गए हैं, है ना। एक रूट क्या है √2/3 और दूसरा भी √2/3 है, दोनों के सेम रूट्स आए हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये थी आज की क्लास जहां पे हमने ये डिस्कस किया कि एक्सरसाइज 4.2 में जो आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 4.2, तो उसके लिए किस तरीके से आप रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, है ना, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।